बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री भक्तांबर स्तोत्र की जय। श्रीमान तुंगाचार्य जी की जय। यह कहानी श्री भक्तांबर जी के 40वें काव्य की है। कहानी का शीर्षक है सेठ लक्ष्मीधर की कथा। पोदनपुर नगर में लक्ष्मीधर नाम के एक सेठ रहते थे। वे नाम के ही लक्ष्मीधर नहीं थे, लक्ष्मी से संपन्न भी थे। जैन धर्म पर उनका दृढ़ विश्वास होने से जिन पूजा, सुपात्र दान और संयम में सदा सावधान रहते थे, उन्होंने श्री भक्तांबर जी के काव्य सकल संयमी मुनिराज के पास में रहकर विधि पूर्वक सीखे थे। उनके पुत्र का नाम गणधर था। वह माता पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी और सुशील पुत्र था। एक दिन सेठ लक्ष्मीधर ने अपने प्रिय पुत्र गणधर को पास में बैठाकर कहा, न्याय पूर्वक उद्योग करके धन संचय करना गृहस्थों का कर्तव्य है, क्योंकि संसार के निर्वाह का दारोमदार धन पर ही निर्भर है। इसके लिए वाणिज्य के हेतु में सिंघल द्वीप जाता हूँ। पहले तो गणधर ने स्वयं विदेश जाने की प्रार्थना की, परंतु पिता के मना करने पर उसने उनकी बात मान ली। संशय यह है कि सबकी संपत्ति से सेठ लक्ष्मीधर ने विदेश जाने की तैयारी की और अनन्य वणिकों की मंडली के साथ अपना माल घोड़े गाड़ियों आदि में भरवाकर सिंघल द्वीप को चल दिए। रास्ते में वे एक जगह डेरा डाले बैठे हुए थे और रसोई बना रहे थे कि अकस्मात उनके डेरे में आग लग गई। चारों ओर घास फूस की झोपड़ी होने से अग्नि ने बड़ा ही भयंकर रूप धारण कर लिया। लक्षावधि रुपयों का माल बिल्कुल भस्मीभूत हो जाने में किंचित संदेह नहीं था। समस्त व्यापारी मंडली ने रुदन और हाहाकार करना शुरू कर दिया। चारों ओर कोलाहल मच गया, पर सेठ लक्ष्मीधर ने धीरज नहीं छोड़ा। उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से स्नान करके स्वच्छ आसन पर कमलासन में आसीन होकर कल्पांतिकाल आदि श्री भक्तांबर जी का 40वां काव्य का 108वां जाप किया, जिसके प्रसाद से श्री चक्रेश्वर देवी प्रकट हुई। उसने एक छोटा सा गिलास भर पानी देकर कहा, इसे हर जगह सींच दो। इस प्रकार कहकर देवी निज धाम को चली गईं। लोगों ने देवी के कहे अनुसार ही किया, जिससे अग्नि तुरंत शांत हो गई। तो लोगों ने यह चमत्कार देखा और विस्मय में पड़ गए, अर्थात आश्चर्यचकित हो गए कि यह अग्नि शांत कैसे हो गई। यह सब चमत्कार तो सेठ लक्ष्मीधर का था, जिन्होंने श्री भक्तांबर जी का काव्य का स्मरण शुद्धि पूर्वक किया। उसके पश्चात वे सब मनोवांछित स्थान पर गए और अपने देश से जो वस्तु लेकर आए थे उसे बेचकर और वहां की वस्तुएं खरीदकर अपने घर को लौट आए। घर पर पहुंचकर सभी लोगों ने दान पुण्य, पूजा उपासना आदि की और अपने द्रव्य को धर्म में भी लगाया। एक दिन वहां के राजा मणिक चंद की सेवा में गए। उन्होंने प्रचंड अग्नि लगने और उसके शांत होने का समस्त वृतांत उन्हें सुनाया, जिसे सुनकर राजा ने उत्तर दिया कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है। धर्म के प्रसाद से क्या नहीं हो सकता, अर्थात धर्म के प्रसाद से सभी कुछ संभव है। धर्म की ऐसी ही महिमा है
कि कठिन से कठिन कार्य भी सुगमता से सिद्ध हो जाते हैं। जय जिनेंद्र।